Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter 3 measures for measure. अब measure for measure means क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से आप समझो। आप लोग देखिए, यहाँ पे मेजर्स मतलब होता है, अगर इसका मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग आप देखेंगे तो मेजर मतलब मापना होता है, माप तोल करना, नापना होता है, मेजर करना। बट यहाँ मापने के लिए मापना ऐसा कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो ये एक क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, मतलब जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही करना पड़ता है, ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा। अब जो बात जिस तरह से जो समझे उसके लिए वैसा ही आपको एग्जाम्पल लागू करना पड़ता है, ताकि वो उसी तरह से समझेगा जिस तरह से उसे समझा, जिस तरह से वो कर रहा है उसी तरह से अगर उसको समझ में आता है तो उसको उसी तरह से समझाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है टीट फॉर टैट, जैसा का तैसा। ओके बेटा, तो आगे देखते हैं इसको। कृष्णदेवराय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। देखिए, जो कृष्णदेवराय जो है वो अपने अपने कविता के लिए, पोएट्स के लिए और अपने स्कॉल विद्वान और कवि के लिए जाने जाते थे। बहुत इनकी जो प्रसिद्धि थी, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इनकी जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है ये पोएट्स हैं, मतलब कवि और एक ज्ञान के लिए, स्कॉलर मतलब विद्वानता के लिए फेमस है कृष्णदेवराय। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, वो आर्ट्स के भी शौकीन रखते हैं। ओके बेटा, मतलब ये जो हैं जिस तरह से अपना शौकीन कविता में रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से अपना ये आर्ट्स में भी शौकीन रखते हैं, उसका भी फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होता है। Once he come to know about a brilliant artist named Raja Verma, he invite Raja Verma to the court and ask him to draw his portrait. अब समझिए कृष्णदेवराय क्या है, वो क्यों जाने जाते हैं। वो अच्छे क्या हैं, कविता के लिए और एक विद्वानता के लिए वो जाने जाते हैं। और वो उनका एक शौक़ जो है वो आर्ट्स में भी है, यानी कविता के साथ साथ आर्ट्स भी करने का शौक़ रखते हैं। एक बार की बात है, उनको एक ब्रिलियंट व्यक्ति के बारे में पता चला जिसका नाम था राजा वर्मा। ओके, ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है पिक्चर बेटा। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो कृष्णदेवराय जो हैं कि राजा वर्मा को इनवाइट किए। तो राजा वर्मा क्या था, तो राजा वर्मा जो है एक क्या है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, एक बहुत ही मतलब क्या ब्रिलियंट बोल सकते, ब्रिलियंट मतलब एक बहुत ही प्रतिभाशाली आर्टिस्ट है, ठीक है, कलाकार है, जिसका नाम है राजा वर्मा। उन्होंने कृष्णदेवराय ने उसे अपने कोर्ट में इनवाइट किया और उनसे कहा एक पिक्चर बनाने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए, यानी इन्हीं का जैसा पिक्चर बनाने के लिए बोला। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जो राजा था वो बहुत खुश हुआ, राजा बहुत खुश हुआ इसलिए क्योंकि उसका जो पोर्ट्रेट था, उसका पिक्चर हो बहु उसके जैसा ही बना। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश हुआ, विद द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से बहुत खुश हुआ। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उसका पोर्ट्रेट रेडी हो गया। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। ऐसा बनाया था, ऐसा पिक्चर बनाया था हूबहू इसी के जैसा, जैसे कि वो बाहर निकल के फ्रेम से बात कर रहे हो, जीवित, जैसे कि बाहर निकल जाएंगे, एकदम जीवित पिक्चर को उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक बहुत अच्छे कलाकार का ये पहचान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कृष्णदेवराय जो हैं ये भी बहुत विद्वान हैं, कवि हैं, ये आर्ट्स में शौकीन रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन राजा वर्मा जो कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली आर्टिस्ट है, उसे बुलाया अपने दरबार में
और बोले कि वो एक पिक्चर बनाए उन्हीं का। तो जस्ट पिक्चर एकदम हूबहू उन्हीं का पिक्चर ऐसा बनाया जैसे कि वो फ्रेम से बाहर निकल के बात कर रहे हो, एकदम जीवित जैसा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। Apart from this portrait, Raja Verma drew image of famous characters from Puranas of a man and woman and so on. He drew image of famous characters from हम एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं। He became well known for his skill. He became close and dear to the king. अब यहाँ जो है अभी क्या हो गया, धीरे धीरे फेमस हो गया। क्यों हुआ फेमस? इनका जो एक पोर्ट्रेट जो बनाया उसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस मतलब इस पोर्ट्रेट जो ये पिक्चर था, पोर्ट्रेट मीन्स क्या हुआ, पिक्चर। इस पिक्चर के अलावा राजा वर्मा जो है ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरानास। जो पुराण है, पुरानास है मतलब पुराण जो होते हैं, पुराण है मतलब जैसे हम हिंदू में नहीं होते पुराण, महाभारत, रामायण, तो ऐसे पुराण जो है, पुराण से कैरेक्टर मेन और वुमेन को पिक्चर को बनाया। ठीक है, वहाँ से लिया गया कुछ ऐसे पिक्चर और बहुत सारे चीज़। ठीक है, इसलिए जो है ही बिकम वेल नोन फॉर हिज स्किल, वो अच्छे स्किल के लिए जाने जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे आप शायद नहीं समझे, फिर समझिए। मतलब इसका जो पिक्चर बना है इसके अलावे जो है जैसे रामायण महाभारत होता है वहाँ से कुछ लोगों को लेकर उनकी पिक्चर बनाई, उनकी इमेज बनाई। तो यहाँ पुराना से लिया या पुराण से लिया कुछ मेन और वुमेन और सारे लोगों को और सारे लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छा से उनको बनाया जिस तरह से वो जिस तरह से वो कैरेक्टर में दिखते थे वहाँ से वो पिक्चर को लेकर बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से वो फेमस हो गया। ठीक, उसको इस तरह से उसकी एक स्किल की पहचान मिल गई और वो जो है अब राजा को क्या हो गया, बहुत क्लोज होते गया। ठीक है, ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग, बहुत नज़दीकी हो गया, घनिष्ठता हो गई और उसका प्रिय भी हो गया। ओवर हेलमेट बाय जॉय कृष्ण देव राय कॉल द आर्टिस्ट एंड आस्क हिम व्हाट ही वांटेड। अब वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, कौन खुश हुआ बहुत? इतने जब नज़दीक आ जाएगा राजा के तो ऑब्वियसली कौन खुश होगा, वही कलाकार राजा वर्मा। अब राजा वर्मा को जो है वेट overwhelmed by joy कृष्ण देव राय called the artist and asked him what he wanted। अब उसको बुलाया, ठीक है, उस पर खुश होकर उसको बुलाता है कि उसे क्या चाहिए। मतलब इतने अच्छे काम करते हो, इतने अच्छे स्किल रखते हो, तो तुम आओ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, when राजा वर्मा did not reply, राजा वर्मा रिप्लाई नहीं दिया, the king on the spur of a generous impulse reward him with chief ministership। अब बताइए, अब कुछ नहीं बता, व्हाट ही वांटेड, क्या चाहिए उसको। अब कुछ रिप्लाई नहीं किया तो राजा क्या किया, खुद से उसे एक बहुत ही मान सम्मानीय रिवार्ड के रूप में उसको क्या किया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टरशिप का पोस्ट दे दिया गया। ओके, अब बताओ एक कलाकार जो कि एक अच्छा पिक्चरशिप बना सकता है लेकिन इसे क्या दे दिया गया, पोस्ट मिनिस्टरशिप का। ओके, तो अब देखिए आगे क्या होता है। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ठीक है,
जबकि राजा वर्मा एक ब्रिलियंट अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छा आर्टिस्ट है। ही हैड नो एक्सपीरियंस whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. अब इसे अच्छा स्किल था, एक अच्छा आर्टिस्ट था, ये सही है, ओके, बट इसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशनशिप में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक सेवा में, या एक जनता को संभालने के लिए, लोगों को तकलीफ़ समझने के लिए इसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। अब जैसा एक्सपीरियंस नहीं था तो अभी क्या करेगा? अब तो सब दिन ये पोर्ट्रेट बनाया है, पिक्चर बनाने का काम किया है। आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक टीचर अगर बहुत काबिल हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ाने में काबिल हूँ, पढ़ा सकता हूँ, इट्स फैक्ट कि पढ़ा सकता हूँ। अब ये तो नहीं कि मुझे दे दिया जाएगा, आप अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हो तो आप इंजेक्शन लगा दो, आप डॉक्टरी काम कर लो। तो हर चीज़ का एक अपना एक स्किल होता है, हर कोई अपना अपना क्षेत्र में करना चाहता है। अब जो जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में वो स्किल उसका काम करेगा, ओके। अब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो अच्छे नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं हैं, वो अच्छे पढ़ा नहीं सकते। एक अच्छे सिंगर है, वो सिर्फ सिंगिंग अच्छा कर सकता है, न कि वो अच्छा फुटबॉल खेल सकता है या क्रिकेट खेल सकता है। हर किसी डिपार्टमेंट, हर किसी चीज़ में हर एक पर्सन एक एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में, सारे क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से राजा वर्मा को क्या हो गया, अब जो इसको एडमिनिस्ट्रेशनशिप मिल गया तो ये कुछ कर नहीं पा रहा था। लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कमी के कारण, ठीक है। सुन एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। अब हर चीज़ का जो है डिसऑर्डर चल रहा था, सही तरीक़ा से नहीं चल रहा था, ऑर्डर्स वे में नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? जल्दीबाजी का डिसीजन, हास्टी डिसीजन, बेमतलबी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। और जो स्टेट का जो मामले होते हैं, जो राज्य का जो मामले हैं, राज्य का बढ़ती हुई समस्याएं या जो भी वहाँ की प्रॉब्लम होती है, जो भी वहाँ के समस्या है, उसे सुलझाने में असमर्थ था वो। दो पीपल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, they did not dare to complain to the king because the king was very fond of him. अब वहाँ के लोग भी मतलब क्या थे, उदास थे। क्यों नहीं? जिस राज्य के मंत्री, जिस घर का मालिक ही बेवकूफ़ जैसा काम करता हो, हरकतें बेवकूफ़ जैसा हरकतें करते, उसके घर का क्या हालत रहेगी? बेटा, आपके घर में मम्मी पापा जो फैमिली है वही आपकी समस्या को नहीं समझ सकते तो बाहर वाले क्या समझेंगे? तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है, जो हेड है गांव का, घर का, उस राज्य का, उसे सही स्किल होना चाहिए, सही तौर तरीका मालूम होना चाहिए, उस राज्य के, उस गांव का, उस घर को चलाने के तौर तरीके मालूम होना चाहिए। अब जब मालूम नहीं रहेगा तो वहाँ के लोग क्या होंगे? उदासी होंगे ना उसकी कारतूत से, उसके करने से। तो इस तरह से वहाँ के लोग उसके मैनेजमेंट से बहुत नाखुश थे, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर सकते थे। जो कंप्लेन होते, वो जो शिकायतें हो तो राजा से नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि उन्हें पता था कि राजा जो है राजा वर्मा का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज है, उसका फ्रेंड बन गया है। तो अगर कुछ बोलेंगे तो शायद उनको पनिशमेंट मिल जाएगा, इसलिए उनका डेयर नहीं हो रहा था, साहस भी नहीं हो रहा था कि वो कंप्लेन करें। ओके बेटा। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. अब क्या हुआ? फाइनली वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग जो थे, कहाँ पे? तेनाली रामन के पास पहुँचे, वहाँ पे गुहार लगाया कि उन्हें मदद किया जाए, एक नए चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति करवाया जाए। ओके बेटा, ये हुई बात। वीडियो तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा।
तो अब देखिए अब जब जनता जब त्राहिमाम करने लगे, जब अस्त व्यस्त हो जाए जनता, एकदम तकलीफ में हो, तो किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और इन लोगों की मदद लेना पड़ गया। किससे? तेनालीरामन। तेनालीरामन क्या था? वो भी बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। तो उनके पास गए इन लोग फाइनली। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम courtiers टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ सप्ताह बाद तेनालीरामन जो है, आखिर ये सब बात जो हुआ, तेनालीरामन के पास गए लोग, हेल्प मांगे। तो तेनालीरामन ने एश्योर्ड देम, उनको बताया कि आई शैल सून फाइंड एस हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे जो चीफ मिनिस्टरशिप से पोस्ट से हट जाए। ठीक है, लोगों के बताया कोई बात नहीं, आप लोग घर जाइए, कुछ हम ऐसा तरीका ढूंढते हैं जो उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाए। तो क्या किया? तेनालीरामन ने तरीका ढूंढ लिया। और कुछ सप्ताह बाद तेनालीरामन ने क्या किया? राजा को, रानी को, उसके कॉर्टियर, उसके दरबारी लोगों के साथ अपने घर में लंच पर बुलाया। ओके। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। अब उसी मतलब जब इनवाइट किया लंच के लिए, उसी दौरान ये तेनालीरामन ने एक कारपेंटर को पकड़ लाया और उसी को खाना बनाने के लिए बोला। अब राजा के जो खाना बनेगा, जो अच्छा जो कुकमैन होगा, अच्छा जो कुक्स होगा, जो अच्छा खाना पकाता होगा, वही उसके लिए खाना बनाएगा ना। अब इनवाइट में तो बुला लिया, और बुलाने के बाद तेनालीरामन ने क्या किया? एक कारपेंटर को पकड़ लाया, अच्छा कारपेंटर को, और बोला कि खाना बनाए, उन लोगों के लिए खाना भोजन बनाए। ठीक है, फेस्ट में उन्हें बोले तो बेटा भोजन। तो प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, बहुत शानदार भोजन राजा के लिए बनाओ, ऐसा उसको जॉब दे दिया, उसको काम दे दिया। किसको? कारपेंटर को। किसने दिया? तेनालीरामन ने। द किंग एंड अदर्स sat for lunch, and at Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again. खाना पे बैठ गए लोग, जो आज जिनको बुलाया गया था। किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच, बैठ गए। तेनालीरामन ने कारपेंटर को ऑर्डर दिया खाना परोसने के लिए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला भोजन का मुंह में डाला, सब पानी पानी चिल्लाने लगे। ओके, तो वाटर अगेन एंड अगेन, पानी पानी चिल्लाने लगे, पानी मांगने लगे। क्यों मांगने लगे? Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearable hot. He was angry. अब राजा जैसे ही खाना खा के देखा, उसे रियलाइज हुआ कि खाना बहुत ही बेकार बना हुआ है और बहुत ही तीखा है, मतलब बर्दाश्त से बाहर। अनबिरेबली हॉट, मतलब इतनी तीखा है। हॉट मतलब यहाँ गर्म नहीं बोल सकते बेटा, बहुत तीखा, क्योंकि बर्दाश्त मतलब असहनीय तीखा। ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ। कौन? राजा। क्यों? अब राजा और रानी को बुलाए हो आप खाना पर, तो अच्छा खाना खिलाओगे ना। अब ये खाना कैसे बनाया? बहुत ही बेकार खाना बनवाया नहीं, बना ही, क्योंकि कुक मैन ही अच्छा खाना बना सकता है ना कि कारपेंटर। ओके बेटा। रावण, अब देखिए रावण क्या बोलता, हु हैज़ कुक्ड हिज फूड। रावण से बोला गया एंग्री होके। कौन? राजा। ही वॉज एंग्री। रावण, हु हैज़ कुक्ड हिज फूड, ये फूड किसने बनाया? Who has cooked this food? Do you want us all to suffer and die by eating this horrible food? क्या तुम चाहते हो ये सब खाना खा के हम सब मर जाए? किसने खाना बनाया था इतना खराब खाना?
इन दिस यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, बिल्कुल पहले की तरह दम बिल्कुल ही विनम्र से नम्रपूर्वक, आई बेग योर मैजेस्टी, मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा कर दीजिए मैजेस्टी, जी हजूर, जी मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए। मैजेस्टी मतलब जी हजूर होता है बेटा, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा मांगना, ठीक है। बेग मतलब गिड़गिड़ाना, क्षमा मांगना, ओके। आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बेग मतलब मांगना, मैं और मैजेस्टी मतलब समझ रहे हो, मैजेस्टी मतलब हजूर, उनसे माफ़ी मांगा। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, इसके बाद ऐसा कह के क्षमा कीजिए करके उसने क्या किया, कारपेंटर को राजा के सामने लाया और दिखाया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फेस्ट। सर मैंने ऐसा कारपेंटर कभी नहीं देखा, ये कारपेंटर है, इतना अच्छा कारपेंटर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, ओके। ये बहुत अच्छा कारपेंटर है और उसको आज ही हमने जॉब पे रखा है, आज के खाना बनाने के लिए, इसको आज के लंच बनाने के लिए इसको जॉब पर रखा था, ओके। द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, हंसने लगा, राजा क्या हुआ, हंसने लगा यह बात सुन के। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रामन, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रामन, रमन, रामन नहीं रमन, ओके बेटा, रमन बोलोगे, रामन नहीं, ठीक है, रमन बोलोगे आप लोग, रमन ही होता है, ठीक है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ रमन, क्या तुम अपना दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये बेवकूफ़ वाली आइडिया कहाँ से आया। एक अच्छा कारपेंटर अच्छा लकड़ी पर निकासी कर सकता है, एक अच्छा लकड़ी का आकार दे सकता है, ये लकड़ी पर काम कर सकता है, अच्छा जो भी करना होगा, कारपेंटर है, लकड़ी के लिए बहुत कुछ अच्छा करता होगा, खाना के लिए नहीं कर सकता। ये बेवकूफ़ वाला आइडिया, ये बेतुका आइडिया कहाँ से आया, हास्यप्रद आइडिया। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। अब देखिए टीट फॉर टैट यहाँ ही होता है बेटा, जैसा को तैसा। बोलता है तेनालीरामन राजा से पूछता है, कहता है कि ये बताइए, एक जब आर्टिस्ट, मालिक ये बताइए, यदि आर्टिस्ट एक अच्छा आर्टिस्ट एक जब चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो ये अच्छा कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता। The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food. अब जो है उसी समय राजा जो है तेनालीरामन के बात एक कारपेंटर वाला बात समझ गया। The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. राजा को यह पता चल गया था, पता चल गया कि ये कुक को जो थी, जो कारपेंटर को है भोजन बनाने के लिए इसीलिए जॉब दिया था ताकि उसे एहसास हो सके कि राजा वर्मा एक अच्छा आर्टिस्ट था, एक अच्छा कलाकार था, अच्छा कलाकार है, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकता। यही रियलाइज़ करने के लिए वो ऐसा किया, उसको पता चल गया था, किसको, राजा को। मतलब राजा समझ गया था कि हमने राजा वर्मा को जो नौकरी दी थी, जो उसको पोस्ट दिया था चीफ मिनिस्टर का, वो उसके लायक नहीं था। वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता है, अच्छा पिक्चर बना सकता है, न कि अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेशनशिप कर सकता है, अच्छा प्रशासनिक काम कर सकता है। जिस तरह से कारपेंटर अच्छा खाना नहीं बना सकता, क्योंकि कारपेंटर तो लकड़ी का काम करता है, तो अच्छा लकड़ी का निकासी कर सकता है, और कुक्स जो होते हैं अच्छा खाना बना सकते हैं। तो ये बात उसे अब समझ में आ चुका था। ओके बेटा, द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ
removing Raja Verma from the post because when Raja Verma come to know about the awkward incident of Raman's house, he immediately resigned from his post. Later, Raja Verma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. देखिए, अब उसे जो पब्लिक जो थे तेनाली रामन के पास जो गए थे, तेनाली रामन के पास जो बात को लेकर, वो बात यहाँ पे साबित हो गई कि किस तरह से एक अच्छे व्यक्ति को जो जिस पोस्ट पे होता है, जो जिस स्किल, जिसके पास जो स्किल होती है, उसको उसी पोस्ट पे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जब राजा को पता चल गया तो उसे राजा वर्मा को क्या किया, अब उसके पोस्ट से उसे रिजाइन करवा दिया। और वो रिजाइन कर दिया अपना पोस्ट से। इसके बाद जो है लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। तेनाली रामन से राजा वर्मा क्या कहता है कि वो इस पोस्ट पर ही खुश है, आर्टिस्ट रह कर ही वो खुश है। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, 26 मिनट का हो गया है, तो हम अभी वर्ड्स मीनिंग इसके डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि और लॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार और देखिए। हम इसको कंक्लूज़न ये करें, आपको शॉर्ट में बताएं तो जो जैसा समझता है उसको ऐसे ही समझाने के लिए इस तरह से जो है से किया गया था तेनाली रामन के द्वारा। अब क्या था, कृष्णदेवराय जो थे एक राजा थे, एक पोएट भी हैं, अच्छा विद्वान भी हैं, लेकिन उसने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के बारे में सुना था, उसे अपने यहाँ बुलाया और उसे क्या किया, एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। अपने ही पोर्ट्रेट, उसको बहुत अच्छा तरह से उसका पोर्ट्रेट बनाया, सेम हूबहू ऐसा जैसे वो पोर्ट्रेट जो है फ्रेम से बाहर निकल रहा हो, इस तरह का बनाया। और पुराण में से भी कुछ कैरेक्टर्स को लेकर उसका भी एक अच्छा पिक्चर को बनाया। इस तरह से उसको लगा कि बहुत अच्छा काबिल है, तो उसे काबिल है तो काबिल उस पोस्ट में था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एडमिनिस्ट्रेशनशिप दे दिया, उसको मिनिस्टर बना दिया। अब मिनिस्टर बना दिया तो सब गलत तरीक़ा से सब कुछ कर रहा था, राज्य में कुछ ऐसा नहीं कर रहा था सही जो कि वहाँ के पब्लिक खुश रहे। अब पब्लिक नाखुश होकर तेनाली रामन के पास जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं। तेनाली रामन इससे निकलने के लिए उपाय सोचता है और सोचने के बाद राजा रानी और वहाँ के दरबारियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाता है, अपने यहाँ लंच के लिए बुलाता है। और लंच बनाने के लिए किसी कुक्स को नहीं बुलाता बल्कि एक कारपेंटर को पकड़ लेता है। अब कारपेंटर खाना जो है ख़राब बना देता है, बहुत ही तीखा बना देता है और मतलब बेकार खाना बनाता है जो कि राजा को पसंद नहीं आता है, और राजा उस पर चिल्लाता है, ये सब क्या बेवकूफ़ी है। तो तेनाली रामन रिप्लाई करता है कि जब एक आर्टिस्ट एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशनशिप कर सकता है, एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो एक कारपेंटर खाना क्यों अच्छा नहीं बना सकता। और ये बात जो है कि बिल्कुल अब राजा को समझ में आ चुकी थी, और इसलिए राजा को जब ये समझ में आया तो राजा वर्मा से जो कि आर्टिस्ट था उससे रिजाइन, उसका पोस्ट से रिजाइन करवा दिया, और जो जिस पोस्ट पर था वो एक अच्छा आर्टिस्ट था, उसको आर्टिस्ट ही रहने दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका स्टोरी समाप्त होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय।